मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। हम लोग जा रहे हैं उनकी मूर्ति लेने। आज माता रानी का पहला नवरात्र का पहला दिन है, तो माता रानी की स्थापना करेंगे। चलो कितने की है ये गाइस माता रानी की? 1100। इससे मतलब हल्की सी छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, काफ़ी सुंदर थी मूर्तियाँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे, तो शोर की वजह से वॉइस मेरी क्लियर नहीं आई थी। फिर मैंने घर पर आके वॉइस रिकॉर्ड किया। ये वाली मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर यही ना, इनका ना जो शेर है ना, वो थोड़ा सा डैमेज था। फिर मैंने दूसरी ट्राई करी, उन्होंने मुझे दूसरी दी, उसी में कॉपी ये देखी मैंने। फिर इससे मैंने मतलब दोनों को मैच किया कि कौन सी हाइट बड़ी है, कौन सी छोटी है। फिर मैंने तीसरी में जाके देखी, मतलब मैंने बहुत ध्यान से एक एक मूर्ति देखी थी। ये बड़ी वाली मुझे बहुत बड़ी अच्छी लग रही थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, घर में इतनी जगह नहीं थी स्थापना के लिए। फिर मैंने एक काली माँ की मूर्ति देखी, और काली माँ की डिसाइड हो गई थी, शेरावाली माँ की हम डिसाइड कर रहे थे, पर हो नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें डैमेज थे। कहीं हाथ थे, कहीं शेर था, माता रानी का त्रिशूल भी था एक में। फिर ये डिसाइड हुई थी हमारी सबसे दूसरी शॉप पर जाके, हमने ये वाली मूर्ति डिसाइड करी थी। इसमें भी थोड़ा सा डैमेज पीस निकल गया था, फिर उन्होंने मुझे दूसरा पीस दिया था उसी का कॉपी। फिर एक मूर्ति हमारी डैमेज निकल गई, फिर उन्होंने हमें इसी की कॉपी दूसरी दिखाई। ये तीनों साइज़ इक्वल थे, फिर उन्होंने हमें दूसरी मूर्ति दी। फिर इसको मैंने उनको रिटर्न दे दिया क्योंकि डैमेज थी हल्की सी। फिर मैंने ये मूर्ति उठाई शेरावाली माँ की, थोड़ा सा डिफरेंट था शेर में बस, और ये काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ थी। तो फिर मैंने उसके बाद इनको देखा, रैपर ओपन करके देखा। फिर हमारा फाइनल कर रहे थे हम, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ले कौन सी नहीं। काफ़ी सारी सुंदर सुंदर थी। फिर मैं उनको बड़े गौर से देख रही थी, एक एक चीज़ माता रानी की देख रही थी, कहीं से डैमेज तो नहीं है माता रानी। उनके हाथ, उनके मतलब सब चीज़, उनका फेस वगैरह सब चीज़ A to Z, उनके हाथ वगैरह। फिर फाइनली हमने डिसीज़न लिया माता रानी का। अगर खाना खाना ये नहीं है, खाना नहीं खाओ, काम नहीं करो, चिल्ला चिल्ली हो, सोती रहो। राजू ब्लॉग में फिर हम पहुँचे मूर्ति फाइनल करने के बाद, पहुँचे शॉप पर मंदिर लेने के लिए। फिर देखो ये पागल सा लड़का अपनी शक्ल देख रहा है। मैं पहुँच गई, थोड़ी सी मलूक लग रही थी ग्रीन सूट में। मैंने पोज मारा, पर ये पागल सा लड़का मैं मुँह के आगे कैमरा थोप दे रहा था बार बार। फिर उसके बाद हम पहुँच रहे थे, मम्मी वहाँ पर मंदिर डिसाइड कर रही थी, क्योंकि हमें डिसाइड करना नहीं आता ना ये सब चीज़ें, सिर्फ हम माता रानी का डिसाइजन लेने गए थे। फिर फाइनली हमारा मंदिर डिसाइड हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ी खुरपाती मैं भी करती हूँ, चेक करती हूँ, क्योंकि लगना चाहिए ना मैं मंदिर लेने गई हूँ। फिर हमने ये वाला मंदिर देखा। हमने मूर्ति और मंदिर डिसाइड करने के बाद हम घर पर आए। फिर हम शेरावाली माँ के पैर बना रहे थे, क्योंकि उनका घर प्रवेश हो रहा था। मेरा भाई मूर्ति लेके खड़ा था, और मम्मी खड़ी थी, और बगल में ऊपर ड्राइंग पे जो दी रहती वो खड़ी थी। मैं उनके पैर बनाई थी बड़ी मेहनत से। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बट ठीक है, अच्छे से बने। फिर मैं धीरे 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 आगे बना रही थी। मेरी शेरावाली माँ मेरे घर में प्रवेश कर रही थी। हमने फर्स्ट टाइम मूर्ति की स्थापना करी है माता रानी की, और 9 दिन बाद हम विसर्जन भी करेंगे माता रानी का। तो मैं धीरे 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 कदम बढ़ा रही थी, अपने बना रही थी, जैसे मतलब रियली में कि शेरावाली माँ हमारे घर में घर प्रवेश कर रही हो, ऐसा पूरा मतलब कर दिया था मैंने। उनके पूरे में पैर बनाए थे, बड़ी मेहनत लगी थी, पर कोई नहीं, कोशिश की थी मैंने। बस मैं कर रही थी कोशिश बनाने की, पर जो मेरा कैमरामैन था वो मतलब उसे पकड़ना नहीं आ रहा था अच्छे से कैमरा, और मेरा माइक भी ख़राब हो चुका था, इसलिए वॉइस नहीं आ पा रही थी। अब मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा एडिटिंग करते टाइम।
मैं बनाते बनाते कमरे तक लेके आई माता रानी के पैर, क्योंकि मैं अकेली थी और मतलब मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा कैमरामैन था और सब बाहर खड़े हुए थे। फिर उसके बाद ये छोटी सी लड़की थी रैंक पे, मैं पीछे के पीछे गई, मैं किचन में गई, मतलब हाथ वाथ धोए अपने पहुँचे। फिर मैंने माता रानी का घर प्रवेश करवाया, घर में उनको लेके आई। फाइनली देखो अब आगे आगे मैं माता रानी को बड़े आराम से लेके आ रही हूँ। जहाँ माता रानी के पैर छपे हुए थे वैसे लेके आई। मैंने अपनी माता रानी को बैठाया, फिर उनका सिंहासन तैयार किया, मंदिर तैयार किया। सारे भगवानों को मैंने एक जगह बैठाया, क्योंकि हम मंदिर पे उस टाइम पे नया लेके आए थे। मैंने अपनी माता रानी को ऐसे नीचे बैठा दिया, उनकी चौकी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि हम सब लोग चले गए थे, घर में कोई नहीं था कि चौकी लगाने वाला। फिर मैं उसके बाद देखो यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, माता रानी की पूरी चौकी लगा रही हूँ। धीरे धीरे जल्दी करी, मेरी मम्मी से पूछती जा रही हूँ कैसे कैसे क्या करना है। फिर उसने मैंने माता रानी को अपने देखा, माता रानी का करा। मेरी माता रानी का जो मतलब था ना, जो मुकुट होता है वो अपने आप ही उनका चेहरा मतलब ढक गया था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम चुन्नी लेके नहीं गए थे, तो माता रानी ढक गई थी पूरी। फिर मैंने माता रानी को बैठाया, उनको मतलब श्रृंगार किया, पहले अच्छे से उन्हें पोंछा, फिर उनका श्रृंगार विंगार किया। माता रानी को मैंने सुंदर सुंदर बनाया। मेरी माता रानी जब कपड़े वपड़े पहनती तो बहुत सुंदर लगती हैं। अभी देखो आगे देखते जाओ, मैं अपनी माता रानी में लगी हुई हूँ, फिर मैं मंदिर को करूँगी अपने। मैं जब तक अपनी माता रानी को तैयार कर रही हूँ, आप जाके मेरी पूरी वीडियो देखना, कोई बीच में छोड़ के नहीं जाना। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी माता रानी को चोली पहना रही हूँ। मेरी माता रानी आप प्रॉपर देखना, पूरी तैयार होने के बाद मैं अपनी माता रानी को वैसे तैयार कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उनको पूरा फाइनल लुक नहीं दिया था। जब मेरा फाइनल लुक आ जाएगा मैं अपनी माता रानी को दिखाऊंगी कि ये है मेरी माता रानी का फाइनल लुक। रियली में बहुत सुंदर लग रही थी मेरी माता रानी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात जो शेरावाली माँ होती है वो मतलब रियली में आ गई हैं उतर के। बहुत सुंदर लग रही थी ये, मतलब काफ़ी अच्छे वस्त्र थे इनके। येलो कलर का लहंगा था, चोली थी, और इनका जो चुन्नी होता है उड़ने का वो भी था। और मैं अपना मेरी माता रानी भी पूरी तैयार हो चुकी है, मेरा मंदिर भी हो चुका था। फाइनली मैंने कलश बैठाया था, उसमें कलश में 9 माताओं के टीके लगाए जाते हैं, 9 देवियों के। तो मैं अपने फाइनली मतलब जो मेरी माता रानी है और मंदिर में उन सबको मैं टीका लगा रही थी। और जी मेरे महादेव बैठे हुए हैं, अपने महादेव को भी मैंने टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने अग्यारी की तैयारी करी। फाइनली मेरी अग्यारी भी हो जाती है। फिर उसके बाद अब मैं आरती करूँगी माता रानी की। मुझे खैर पूजा करनी नहीं आती, पर मैं कोशिश करती हूँ पूजा करने की। लो देखो, लो माता रानी की लो अच्छी चलो गाओ आरती। किसान घंटी बजा, किसान चुन्नी दे दे राजू सर पे। उधर करा है सब कुछ, उधर भी भोग लगाया। आरती जो दिखा दो ना माता रानी, किसान चुन्नी दे दे सर पे, कैसे बाहर से लाके।
यहाँ पर मेरी फाइनली आरती हो चुकी थी। अब हम श्रद्धा पढ़ रहे थे क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरी आरती मतलब थोड़ी थोड़ी गलत थी, मुझे प्रॉपर आरती नहीं आ पा रही थी। तो मतलब मैं बीच बीच में बोल रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। और ये देखो, ये ना लाइट से खेल रहा था, कहीं मेरे पीठ पे लगाया था, कहीं कुछ कर रहा था।